हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। आज हम सीखेंगे कि किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। यानी किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, उसे कैसे फाइंड किया जाता है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, उसका डोमेन और रेंज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x/x-1। अगर इसका डोमेन निकालना है तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो हमको करना क्या होता है कि इसको अगर हमको डोमेन फाइंड करना है तो फॉर डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको f(x) मान लेंगे। जो हमको फंक्शन दिया है उसको मान लेते हैं f(x). तो f(x) इक्वल टू हमारा क्या है 2x/x-1। अब डोमेन का मतलब होता है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगा और कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। जहाँ पे डिफाइन नहीं होगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे। जैसे अगर ये फंक्शन हमको दिख रहा है 2x/x-1, तो ये किस पे डिफाइन नहीं होगा, अगर x-1 जीरो हो जाए, यानी किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ जाता है तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाता है। जैसे ऊपर कुछ भी नंबर हो और नीचे जीरो आ जाए तो वो फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। उसी तरह हमारे पास ऊपर कोई भी नंबर है और नीचे ये x-1 है, अगर ये जीरो का इक्वल हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो लिखेंगे इट विल बी not define at x-1 इक्वल टू जीरो। यानी x-1 अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहे तो 1 आएगा, तो x इक्वल टू 1 आएगा। यानी x इक्वल टू 1 एक ऐसा वैल्यू है जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। यानी टोटल रियल नंबर में एक 1 ही है जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इसका डोमेन लिखना चाहें, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ f(x), तो अगर हम इसका डोमेन लिखना चाहे तो डोमेन ऑफ f(x) क्या हो जाएगा हमारा, टोटल रियल को तो एक्सेप्ट करेगा बट उसमें से कौन सा एक्सेप्ट नहीं करेगा, 1। तो जो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको माइनस कर देंगे यहाँ से। तो इस फंक्शन का ये डोमेन हो गया। ठीक है, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं डोमेन के लिए। हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है x² + 1/x-2 इंटू x-3 अपॉन x+1। तो इसका डोमेन क्या होगा। तो जब भी आपको डोमेन फाइंड करना है तो इसको लेट कर लेना, लेट f(x) इक्वल टू जो वैल्यू दिया है x² + 1/x-2 x-3 और x+1। अब चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। तो ऊपर तो देखिए, ऊपर कोई भी रूट वाले नंबर तो नहीं है, यानी ये हमारा एक तरह का कोई भी x का वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा एक रियल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखना है कि नीचे वाला वैल्यू जो है अगर वो जीरो के इक्वल हो जाता है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। यानी अगर नीचे वाला वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये नॉट डिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल बी नॉट डिफाइन एट अगर x-2 इंटू x-3 इंटू x+1 जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे कि कौन कौन सा x का वैल्यू है जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो x-2 जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, यानी x इक्वल टू 2। दूसरा x-3 जो है वो जीरो के इक्वल होगा, यानी x इक्वल टू 3। तीसरा x+1 जो है वो जीरो के इक्वल होगा, यानी x इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू हमको क्या मिला यहाँ पे 2, 3 और -1। तो ये जो हमको वैल्यू दिख रहा है 2, 3 और -1, ये अगर x का वैल्यू ये हम रख दे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। यानी पूरे रियल नंबर में से एक 2, 3 और -1 ही है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो अगर इसका हम डोमेन लिखना चाहें, डोमेन ऑफ f(x), तो डोमेन ऑफ f(x) क्या हो जाएगा, टोटल रियल पे तो एक्सेप्ट करेगा बट उसमें से ये 2, 3, -1 एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी -1, 2 और 3 पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, -1, 2 और 3 पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। थर्ड क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है 1/x² + 1। तो सेम वही क्वेश्चन, सेम वैसा ही इसको सॉल्व करना है। लेट कर लेना है f(x) इक्वल टू 1/x² + 1। अब देखना है कि ये फंक्शन किस पे डिफाइन नहीं होगा। तो नीचे वाला अगर वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो लिखेंगे इट विल बी
वी नॉट डिफाइन एट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस अगर वन जीरो के इक्वल हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस रूट माइनस वन, यानी एक्स इक्वल टू रूट माइनस वन है तो रूट माइनस वन का वैल्यू जो होता है वो आयोडा होता है। तो यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोडा, यानी एक्स का वैल्यू जो आया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया गया, यानी ये जो आयोडा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो जब भी x का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाए तो हमको जो डोमेन और रेंज हम निकालते हैं वो रियल नंबर के टर्म में निकालते हैं। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन नहीं हो पाएगा, यानी ये टोटल रियल नंबर को अगर कुछ भी हम रियल नंबर रख दें तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन नहीं होगा। तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको फंक्शन जब भी डिफाइन करना होता है वो रियल नंबर पर ही देखा जाता है। तो रियल नंबर का ऐसा कोई भी वैल्यू अगर हम रख के देखना चाहें तो ये सारे वैल्यू पे डिफाइन हो जाएगा। जैसे x का वैल्यू हम जीरो रखें तो जीरो का स्क्वायर प्लस वन, यानी वन बाई वन का फॉर्म बनेगा, तो वन आ जाएगा आंसर, तो डिफाइन हो जाएगा। x का वैल्यू माइनस वन रखे तो माइनस वन का स्क्वायर वन और प्लस वन, तो टू हो जाएगा, यानी वन बाई टू। यानी कोई भी वैल्यू रखे तो ये हमको इन आउटपुट में एक रियल वैल्यू देगा ही। तो यानी अगर इसका हम डोमेन लिखना चाहे, डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो ये टोटल रियल नंबर हो जाएगा, यानी टोटल रियल नंबर पे डिफाइन हो जाएगा। इसका एक और तरीका है लिखने का, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, यानी माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक ये फंक्शन डिफाइन होगा। अगर टोटल रियल को तो ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है रूट एक्स माइनस वन। अब इसका हम डोमेन कैसे निकालेंगे? तो जब भी रूट वाले फंक्शन आ जाए और केवल एक ही फंक्शन में हो, जैसे हम एफ एक्स इसको लेट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंदर एक्स माइनस वन, तो सबसे फर्स्ट केस हमारा रहेगा कि रूट में निगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। रूट में अगर निगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, यानी रूट में अगर निगेटिव वैल्यू आ गया तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो लिख देंगे इट विल बी नॉट डिफाइन एट एक्स माइनस वन जो है अगर जीरो से छोटा आ जाए, ये एक्स माइनस वन अगर जीरो से छोटा आ जाए तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो, यानी एक्स माइनस वन जो है अगर जीरो से छोटा हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो अब हम इसको एक्स एक माइनस वन इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा वन, यानी अगर एक्स माइनस वन जो है अगर वो क्या हो जाए, एक्स का वैल्यू क्या आ गया वन, तो अब इसका हम अगर यहाँ पे देखा जाए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए तो माइनस इन्फिनेटिव इधर में वन, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या आया वन, और इधर में हम ले लेते हैं इन्फिनेटिव। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमने बोला कि एक्स माइनस वन जो है वो जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी अगर हम एक्स का वैल्यू क्या आया वन, अगर वन से इधर जाते हैं तो एक्स माइनस वन का वैल्यू उससे छोटा हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, और अगर हम इधर जाते हैं तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, यानी x इक्वल टू वन से लेके यहाँ तक ये फंक्शन डिफाइन हो पाएगा, ये टोटल होल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो अगर हम इसका डोमेन लिखना चाहें, डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वन से लेके इन्फिनेटिव, वन से देखिए वन पे इंक्लूड है, वन भी हमारा इंक्लूड है, अगर वन अगर वैल्यू इसमें रख दे, जैसे देखिए एक्स का वैल्यू क्या आया है वन, तो x के जगह पे वन रख देंगे तो वन माइनस वन जीरो, यानी रूट में जीरो आ जाएगा, तो रूट जीरो का वैल्यू जीरो होता है, यानी जीरो वन पे ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो इसमें एक वन भी इंक्लूड है, यानी वन को हम रखेंगे क्लोज इंटरवल में, और वन से लेके इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव को हमेशा ओपन इंटरवल में रखते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा वन से लेके क्या होगा इन्फिनेटिव तक होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है रूट टू एक्स प्लस फाइव। इसका अगर हमको डोमेन फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका सोल्यूशन जब हम करना चाहें तो इसको मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू रूट अंदर टू एक्स प्लस फाइव। अब ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा? जब रूट में निगेटिव वैल्यू आ जाए, यानी टू एक्स माइनस वन अगर जीरो से छोटा आ जाए तो ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो लिखेंगे इट विल बी नॉट डिफाइन एट टू एक्स प्लस फाइव इज लेस देन जीरो,
यानी 2x + 5 जो है अगर 0 से छोटा हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो अगर देखा जाए तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो 2x, ये +5 उधर जाएगा तो -5, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या, लेस देन क्या आएगा, -5/2। यानी x का वैल्यू अगर -5/2 से छोटा हो गया तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। यानी x का वैल्यू -5/2 से बड़ा होना चाहिए। x का वैल्यू जो है -5/2 से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, या तो -5/2 हो सकता है या उससे बड़ा। जैसे अगर हम इसका नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे -∞ होगा और x का वैल्यू क्या है, -5/2। यहाँ पे हम ले लेते हैं -5/2 और यहाँ पे प्लस का इन्फिनेटिव। अब अगर -5/2 के बाद कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और इसके पीछे का कोई भी अगर वैल्यू रख दे तो इसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। यानी -∞ से -5/2 तक इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, और -5/2 से इन्फिनेटिव के बीच इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो हमको हमेशा इसमें पॉजिटिव वैल्यू देखना है, क्योंकि अगर इसमें रूट में निगेटिव वैल्यू आ गया तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाएगा, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो पॉजिटिव वैल्यू में -5/2 से लेके इन्फिनेटिव तक है। तो इसका अगर हम डोमेन लिखें तो डोमेन इसका जो होगा, डोमेन ऑफ f(x) जो होगा हमारा, वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल -5/2 से इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव जब आता है तो उसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं। ये क्लोज इंटरवल इसलिए हमने बनाया क्योंकि इसमें -5/2 भी इंक्लूड है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है यहाँ पे, रूट अंदर x-1 एंड x-5। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया, रूट अंदर x-1 इंटू x-5। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करना चाहेंगे हम तो देखेंगे इसमें कि f(x) का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। f(x) हमारा क्या है, रूट अंदर x-1 इंटू x-5। तो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ये फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा जहाँ पे अगर रूट में निगेटिव वैल्यू आ जाए। रूट में अगर निगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट विल बी नॉट डिफाइन एट x-1 इंटू x-5 इज लेस देन 0 हो जाए। यानी अगर x-1 इंटू x-5 का वैल्यू है वो 0 से अगर छोटा हो जाए, ये देखिए छोटा वाला साइन है, यहाँ पे छोटा वाला साइन है, तो इसका वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें, अगर हम इसको x-1 इंटू x-5 इक्वल टू 0 लिख के इसका वैल्यू निकालें तो x-1 इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू 1 आएगा, और x-5 इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू क्या आएगा, 5। यानी x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 5। अब यहाँ पे हम इसका बनाएंगे साइन स्कीम। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो उसमें साइन स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। साइन स्कीम से हमको क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे -∞ और यहाँ पे +∞। अब देखेंगे x का वैल्यू क्या क्या है, 1 और 2। तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 रख लेते हैं, 1 के बाद हमारा 1 और 5 आया है, x का वैल्यू क्या है 5, यानी 1 और 5। अब देखना है कि इसमें कहाँ पे ये वैल्यू निगेटिव होगा और कहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप वैल्यू पुट करके देखिए, और दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है, जैसे इसमें x² का गुणांक देखना पड़ेगा, यानी x² का जो कॉफिशिएंट है वो देखना पड़ेगा। तो उसको कैसे देखेंगे, तो हमारा फंक्शन क्या है, ये जो रूट वाला वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख लीजिए, x-1 इंटू x-5। अब इन दोनों को गुणा कीजिए तो x² -5x -x + 5 आएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऐसा आएगा, यानी x² -6x + 5 आएगा। अब यहाँ पे देखना है कि x² के साथ में कौन सा चिन्ह है, x² के साथ में कौन सा साइन लगा हुआ है। तो x² केवल है, यानी ये पॉजिटिव में है, x² के साथ में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, इसका मतलब ये किस में है, प्लस में है। तो अगर प्लस में रहेगा तो यहाँ पे शुरुआत प्लस से करना है, और अगर x² के साथ में माइनस आ जाए तो शुरुआत माइनस से करना है। तो यहाँ पे x² के साथ में प्लस लगा हुआ है तो हमको यहाँ पे लिखना है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी अल्टरनेट, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। अब इसमें देखना ये है कि कहाँ कहाँ पे प्लस आया है।
तो जहाँ जहाँ पे प्लस आया वहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन होगा, और जहाँ पे माइनस आया हो वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यानी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फंक्शन डिफाइन होगा, बट ये बीच वाला जो वैल्यू है ये वाला, इसमें माइनस आ गया तो इस पर डिफाइन नहीं होगा। फिर 5 से लेके इन्फिनेटिव तक, 5 से लेके इन्फिनेटिव तक ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, 5 से लेके इन्फिनेटिव तक ये फंक्शन डिफाइन हो पाएगा। तो अगर इसका हम डोमेन लिखें, जहाँ पे प्लस आया वहीं वैल्यू इसको डिफाइन करेगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ एक्स अगर हम लिखना चाहें तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से 1, माइनस इन्फिनेटिव से 1 तक डिफाइन है, और यूनियन 5 से इन्फिनेटिव, 5 से इन्फिनेटिव। देखिए 5, हम यहाँ पे 5 को क्लोज इंटरवल और 1 को क्लोज इंटरवल में इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें 1 और 5 भी इंक्लूड है। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें अगर 1 और 5 इंक्लूड नहीं रहेगा तो इसको ओपन इंटरवल में ही रखेंगे। तो इस तरह हमने इस फंक्शन का डोमेन निकाला। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है रूट अंदर x-2 इंटू 3-6। इसका हमको डोमेन फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेट मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू रूट अंदर x-2 इंटू 3-x। इसका जब डोमेन फाइंड करना है तो सबसे पहले देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट विल बी नॉट डिफाइन एट x-2 इंटू 3-x। अगर ये 0 से छोटा हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो x-2 इंटू 3-x इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। तो x-2 इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी x का वैल्यू 2, और यहाँ पे लेंगे 3-x इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू क्या आएगा 3। यानी x का हमारे पास दो वैल्यू है, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3। अब यहाँ पे हम बनाएंगे साइन स्कीम। तो साइन स्कीम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे फंक्शन को कहाँ पे डिफाइन होगा और कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा उससे हम इजीली पता कर सकते हैं। तो साइन स्कीम बनाने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस इन्फिनेटिव और यहाँ पे प्लस इन्फिनेटिव। हमारे पास जो x का वैल्यू आया है वहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, एक x का वैल्यू 2 आया है और दूसरे x का वैल्यू 3, यानी 2 और यहाँ पे आएगा 3। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि जो एक्स स्क्वायर के साइन आएगा, एक्स स्क्वायर जैसे हमने यहाँ पे इसका किया था मल्टीप्लाई करके, तो एक्स स्क्वायर के साथ में इसमें प्लस आया है तो इसमें प्लस से हमने शुरुआत किया था। तो इसमें चेक करेंगे उसको मल्टीप्लाई करके कि एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस आएगा या माइनस। अगर माइनस आएगा तो माइनस से शुरुआत करेंगे, अगर प्लस आएगा तो प्लस से शुरुआत करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या नंबर है हमारे पास, x-2 इंटू 3-x। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आएगा, x और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस x में x से होगा तो x स्क्वायर, 2 3 -6 और प्लस का 2x। तो x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस x स्क्वायर 3 और 2 प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x स्क्वायर के साथ में कॉफिशिएंट है वो माइनस का है, यानी माइनस का साइन लगा हुआ है। x स्क्वायर के साथ में माइनस का साइन लगा है, तो जब भी x स्क्वायर के साथ में माइनस का साइन हो तो हम माइनस से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी अल्टरनेट चेंज करना है, माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस। अब इसमें देखना है कि कहाँ से पे प्लस है। तो देखिए 2 से लेके 3 के बीच में ये वैल्यू प्लस में है, यानी 2 से लेके 3 तक ही ये वैल्यू डिफाइन हो पाएगा, यानी 2 से लेके 3 तक ही इसका डोमेन जो है हम फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज इधर नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव, यानी रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो इसका डोमेन होगा वो 2 से लेके 3 तक होगा बस, और नेगेटिव इधर में, इधर भी नेगेटिव है तो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। तो अगर हम लिखना चाहें डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल में 2 से लेके 3, यही हमारा इसका डोमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 1/रूट अंदर x-1 इंटू x-2। इसका हमको डोमेन फाइंड करना है। तो जब इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि ये फंक्शन किस पे डिफाइन नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन कि रूट में अगर निगेटिव वैल्यू आ जाए तो डिफाइन नहीं होगा, और अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो भी फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा।
यानी अगर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का वैल्यू निगेटिव आ जाए या जीरो आ जाए तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट विल बी नॉट डिफाइन एट x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो। यानी अगर ये जीरो के इक्वल टू आ गया या जीरो से छोटा हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो फिर हम सेम पोजीशन यहाँ पे करेंगे, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकालेंगे, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसको जीरो के इक्वल लेंगे तो x का वैल्यू आएगा वन और यहाँ पे x का वैल्यू आएगा टू। तो x का वैल्यू वन और x का वैल्यू टू। अब यहाँ पे बनाएंगे हम साइन स्कीम। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, साइन स्कीम में क्या करेंगे, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव हम लेंगे। यहाँ पे माइनस इन्फिनेटिव और यहाँ पे प्लस इन्फिनेटिव। अब हमारे पास x और y का, x का दो वैल्यू क्या है, x इक्वल टू वन और x इक्वल टू टू। यानी x का वैल्यू यहाँ पे वन और यहाँ पे x का वैल्यू टू। अब देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव। यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू को, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ में आएगा क्या वो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आएगा। यानी एक्स ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आएगा। यानी एक्स स्क्वायर के साथ में आपको निगेटिव वैल्यू नहीं दिखेगा, यानी ये पॉजिटिव रहेगा, यानी प्लस में रहेगा। तो जब प्लस में रहेगा तो इसको प्लस से शुरुआत करना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। अब इसमें करना क्या है कि जब आप वन बाई के फॉर्म में रूट वाले नंबर को लेते हैं और उसका डोमेन फाइंड करते हैं, तो हमने क्या किया था इससे पहले कि अगर रूट में रहता था तो सारे नंबरों को इंक्लूड कर देते थे। तो यहाँ पे x का वैल्यू वन है और x का वैल्यू टू है, तो x का वैल्यू वन पे आपको एक्सक्लूड करना है। यानी x इक्वल टू वन भी शामिल नहीं होगा और x इक्वल टू टू भी शामिल नहीं होगा इसमें, ठीक है। और अब देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा। तो देखिए ये दोनों में प्लस है। देखिए जब आपको अपॉन में रूट वाले नंबर दिखे तो उसमें एक्सक्लूड रहेगा। एक्सक्लूड का मतलब हुआ ऐसा रहेगा, उसमें ऐसा वो नंबर शामिल नहीं होगा। और अगर इंक्लूड आ जाए, इंक्लूड, तो वो नंबर इसमें शामिल रहेगा। तो उसको डॉट से दिखा, ऐसे डॉट कर देते हैं। तो इसमें अपॉन के फॉर्म में यानी वन बाई के फॉर्म में, तो इसमें ऐसा करेंगे। तो ये आप देखिए पॉजिटिव वैल्यू किसमें, माइनस इन्फिनेटिव से वन तक, इसमें प्लस का वैल्यू, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है वो प्लस का है। और फिर ये टू से लेके इन्फिनेटिव तक का वैल्यू जो है वो भी प्लस का। तो ये फंक्शन का अगर हम डोमेन लिखना चाहें, डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से वन। और वन जो है वो ओपन इंटरवल में रहेगा क्योंकि इसमें वन शामिल नहीं रहेगा, इसलिए ये ओपन इंटरवल में रहेगा। यूनियन टू से लेके इन्फिनेटिव, और ये टू भी जो है वो भी ओपन इंटरवल में ही रहेगा। इसका दूसरा तरीका चाहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनेटिव से वन, यूनियन ओपन इंटरवल टू से लेके इन्फिनेटिव। इसको हम ऐसे भी स्टाइल में लिख सकते हैं। तो फाइनली हमने डोमेन के 8 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस किया। इस तरह से आप डोमेन के जो भी वैल्यू है आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वन बाई एक्स माइनस थ्री, इसका डोमेन आपको बताना है। दूसरा रूट अंदर एक्स माइनस टू, इसका डोमेन बताना है। तीसरा वन बाई रूट अंदर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर, इसका आपको डोमेन कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो आशा करते हैं आपका आज को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो थोड़ा टाइमिंग का हो गया, इसलिए हम यहाँ पर रेंज को डिस्कस नहीं कर पाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेंज निकालने का भी एक वीडियो अपलोड करेंगे जहाँ से आपका रेंज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा।